हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे कौन सा मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव दे सकता है फर्दर, यहाँ से किस लेवल को यूज कर सकता है। इन सब के बारे में डिटेल में और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ही करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। तो मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव किया है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे कैसे मूव कर सकता है उसके ऊपर भी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन था ये एज इट इज मैंने रहने दिया था, आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको आप रहने देना क्योंकि ये फर्दर मार्केट में आगे रीटेस्टिंग की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर अभी के लिए ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी इसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज रहने देना। और इसके बाद ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ से मैंने बोला था कि आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला था कि इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो आपको डाउन साइड के लिए ये लेवल जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। और ध्यान से देखो, तो कल जो था नियर अबाउट आपको दिन भर मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेट किया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस कंसोलिडेशन को देखो, जैसे मैंने डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी देखा होता, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होता कि यहाँ पे आप डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का यूज करके यहाँ से आप छोटा सा अपना स्कैल्प प्लान कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से डाउन साइड के लिए। ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक लोअर टाइम फ्रेम का था और छोटा सा कंसोलिडेशन था। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ये जो डाउन साइड का मूव था ये सिंगल कैंडल का स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि अपने स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, अपने माइंडसेट को यूज करते हुए हमें हमेशा मार्केट, देखो आपको हमेशा मार्केट अप एंड डाउन का मूव देते रहता है, ठीक है, कोई ना कोई आपको मूव देते रहता है। आपको ध्यान क्या देना है कि मार्केट में कब ऐसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है जहां से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके और एग्जिट होना है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा डायरेक्शनल मूव है वो तो मैंने बताया ही आपको, ठीक है, कि देखो ध्यान से इस लेवल पे टैप करने के बाद इसके हाई को स्वीप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो मार्केट आपको यहाँ तक के लिए अप्रोच करेगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया होगा इस प्लेस पे, आपका एसएल रहता यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, या फिर ये जो विग है इसके ऊपर आप रख सकते थे एसएल। और यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए देखें तो अभी आपको 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये तो डायरेक्शनल ट्रेड हुआ या फिर ये एक अच्छा खासा ट्रेड आपको बन रहा है, लेकिन छोटा मोटा स्कैल्प, आपका अगर माइंडसेट क्लियर होगा मार्केट में तो आप छोटा मोटा स्कैल्प भी प्लान कर सकते हो। और इसके साथ ही मैंने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, अगर आपको पता होगा, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते होगे, तो आप सिंपल ये ट्रेंड लाइन जो है देखो ध्यान से, ऐसे आप इसको मार्क करते, अगर ये आपसे मूव मिस हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, सिंपल आप छोटा सा यहाँ पे ट्रेड प्लान करके, छोटा छोटा कैंडल्स के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, तो सिंपल यहाँ से आप ट्रेड प्लान करके 1:2 1:3 का रेशियो आप इजिली यहाँ से निकाल सकते थे। अब देखो, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये कैसे ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा, ये आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी कि ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये जो कैंडल है ये कैंडल दिख रहा है हैमर, ठीक है, इसके विक को मैंने कनेक्ट किया, देखो कितना एक्यूरेटली मैंने इसको कनेक्ट किया है, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे ही मैंने रैंडम ड्रॉ नहीं किया है ये, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेटली मैंने इसको कवर किया है ये कैंडल्स को। ध्यान से देखना, ये जो हैमर है इसका, इसके डाउन साइड के वीक को कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो सेम हैमर, देखो सेम हैमर यहाँ भी हैमर है, इसके वीक को कनेक्ट किया। जब मैंने इन दोनों के वीक को कनेक्ट किया तो एक ये हैमर और एक ये हैमर जो है वो अपने आप आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये बन जाता है आपके सामने परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ऐसे आप कनेक्ट करके जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से आप ट्रेड प्लान करते इजी, आपको देखो कितने का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड लॉट के साथ हम लोग जाते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने अनुसार जो भी लॉट डिसाइड करो, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ये जो डाउन साइड का कैंडल था यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, इसका एसएल था वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखा है, ठीक है, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका
1:3, ठीक है, अभी आपको करेंटली 1:3 मिल रहा है इस ट्रेड में, ठीक है। तो ऐसे प्लान किया जाता है ट्रेड्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो ये सब जो छोटा छोटा मूव जो होता है ना, ये आप खुद से भी कैप्चर कर सकते हो। आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसे मार्केट अपने आप को ट्रेंड लाइन में प्रिपेयर कर रहा है या फिर साइडवेज है, ऐसे कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहाँ पे आप सिंपल डार्विस बॉक्स का यूज करो, ठीक है। जैसे ही इस बॉक्स से बाहर निकलता है, आप सिंपल अपना स्कैल्प प्लान कर लो या फिर यहाँ से आप छोटा सा मूव अच्छा सा प्लान कर लो, ठीक है। तो ऐसे प्लान करना होता है ट्रेड्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेरा पहले का जो व्यू था मार्केट में, कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आपको यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, इधर कहीं अपसाइड तक का मैंने बताया था, ठीक है। अभी ये जो सिनेरियो है, अभी ये पेंडिंग में है, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे, मार्केट को देखेंगे यहाँ से मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ये जो अपना कंडीशन है, ये अभी फिलहाल के लिए फुलफिल हो गया है। और मैंने ये भी आपके सामने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ से अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलता है तो आपको ये लेवल तक अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा, ठीक है। ये सारा बात हो गया। अब बात करते हैं कि आज मार्केट कैसे मूव दे सकता है, इसके ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार चलते हैं और ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, जिसको मार्केट सिंपल यूज किया है अपने पिछले रिवर्सल से, ठीक है। ध्यान से देखो अगर इस चीज को, तो यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया है ना, ठीक है, बिना अपने लेवल को टैप किए हुए, वो इसलिए रिवर्स किया है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था और ब्रेकर ब्लॉक को जस्ट मार्केट टैप करके वहां से रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए मूव कर गया है, ठीक है। तो अगर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली एनालिसिस देखा करो, एंड तक देखा करो। मैं जो भी डिस्कस करता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा सिनेरियो, एक कंडीशन आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, रेगुलर देखोगे, तो आप बेटर तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना होगा मेरे कंडीशंस के फुलफिल होने का, ठीक है। आप खुद से भी मार्केट में एट द पोजीशन, एट द पॉइंट आप जाके वहां पे कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, तो मैंने ये चीज को डिस्कस नहीं किया था कि यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा रेगुलर एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा कि चलो यार एक बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे चल के चेक करते हैं, जैसे वो चेक करता है, और देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तो आपको अगर 2 आवर पे जाते तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक दिखता, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक दिखा, ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये फुल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, आपने सिंपल ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अगर रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता तो आपको वेट करना होता। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखो रिजेक्शन देखने को मिला है, सेम पॉइंट को टैप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बार बार मार्केट अप्रोच किया और रिजेक्शन लिया, सिंपल आपने यहाँ से ट्रेड प्लान किया और यहाँ से अपसाइड के लिए देखो मार्केट आपको बहुत अच्छा टारगेट देके गया है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर क्या एनालिसिस हो सकता है, फर्दर क्या मार्केट का मूव हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इन सबको एक बार साइड करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि जो नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में भी। देखो अभी एक बार ये जो है ब्रेकर ब्लॉक यूज हो चुका है, तो ये थोड़ा सा अपने पास एक वीक ब्रेकर ब्लॉक है, और ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको टैप करता हुआ भी फिलहाल मार्केट नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो अपना पहला कंडीशन है वो सिंपल ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में आके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल अगर आपको दिखाता है, अपसाइड के लिए कोई अच्छा खासा कैंडल अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और इस लेवल तक का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ तक आप मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हो। ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ध्यान से कि जो ये अपसाइड में देखो जो टॉप पे जो कैंडल्स बना है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो ये कंटिन्यू डाउनसाइड की तरफ इसलिए ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो प्रीवियस हाई था, ठीक है, और इसके बाद का जो कैंडल है, इसके हाई को अगर स्वीप करके यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता, तो फिर ये डाउन साइड के लिए कंटिन्यू हो सकता था कि ये एक बहुत स्ट्रांग हाई बन जाता और ये कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये जो हाई है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हाई है,
ये आपको स्वीप नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा चांस ये है कि मार्केट यहाँ से फर्दर आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ और इसके हाई को ब्रेक करता हुआ मार्केट नजर आए, ठीक है। ये रहा अपना पहला कंडीशन। अब बात करते हैं अपने दूसरे तीसरे कंडीशंस के ऊपर भी, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी मार्केट इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, इसके लो को स्वीप करके अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर हम अपसाइड के लिए अच्छा सा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं सिंपल इसके अपसाइड के ब्रेकआउट का, ठीक है। इसके अपसाइड के ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो चाहो तो, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको लंबा मूव कैप्चर करना है तो आप यहाँ तक का इसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट में देखें तो अभी अपने पास जो कंडीशन निकल के आता है वो ये है कि देखो अभी यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट देखो, हम लोग अभी डाउन साइड का भी एक मूव, जो अभी एक सिनेरियो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में भी अपने पास इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो एक चीज को कि मार्केट यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखोगे अगर आपको तो एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस, ठीक है, सेम लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। देखो एक, देखो ध्यान से देखो पहले, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बार मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर किया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास चांस निकल के आता है कि मार्केट इसको दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करे, ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस एरिया है इसको टेस्ट करे और इसके लो को, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया हुआ है की लेवल, इसके लो को टेस्ट करके यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन दे तो मार्केट आपको अच्छा खासा ये अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपको मार्केट में नजर आ सकता है, और फर्दर इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो भी आपको अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देता हुआ मार्केट नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना सिंपल सा कंडीशन। अब बात करते हैं कि अगर डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल में अगर ब्रेक डाउन देता है तो, ठीक है, डाउन साइड के लिए अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला तो ये है आपके सामने, ये सिंपल सा ये जो लो आप देख रहे हो, ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग लो नहीं है, ठीक है, कि मार्केट इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने में मार्केट को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये जो लो है, ठीक है, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट लो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एक बाइंग एरिया भी आपको ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा, थोड़ा सा इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग चल के देखते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग जोन दिख रहा है, ठीक है। इस बाइंग जोन को भी मार्केट यूज कर सकता है। और देखो ध्यान से देखना, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर लेवल पे अप्रोच करता है, अगर यहाँ से अच्छा खासा अगर फुल बॉडी कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो आपको ये लेवल भी मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक होता हुआ मार्केट में नजर आने का चांस है, ठीक है। जब इस लेवल पे मार्केट टैप करेगा तो, ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको एक बाउंस बैक शो कर सकता है अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच कर जाता है तो, ठीक है। अब देखो आपके सामने सिंपल सा दो कंडीशंस हो गया कि अगर मार्केट आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है, इसके लो को ही हम लोग फिलहाल के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके लो को अगर मार्केट यहाँ से अगर स्वीप करता है तो यहाँ से आपको सिंपल इसके नीचे का एसएल प्लान करके यहाँ से आप अपसाइड के लिए एक मूव देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो वो कहाँ तक होगा, ठीक है, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि अभी देखोगे ना तो काफी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा यहाँ पे आपको एक सप्लाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है इस जोन को दोबारा से भी यूज कर सकता है, चांस है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखो जो मेरा कंडीशन है अपसाइड के लिए, वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। देखो अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो जो रिजेक्शन देखने को आपको मिल रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए रिजेक्शन नहीं है। जब तक डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग इसको रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हम ये जो रिजेक्शन है इसको कंफर्म रिजेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे अपसाइड के लिए यहाँ से बिना लो को स्वीप किए हुए अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे इस एरिया तक के आने का, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। एक बार यूज हो चुका है ब्रेकर ब्लॉक तो ये वीक है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना हमेशा
कि एक बार यूज हुआ है ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे, तो ये अभी अपने पास एक वीक ब्लॉक है, ठीक है। तो फर्दर मार्केट आपको इसको ब्रेक डाउन देता हुआ भी नजर आ सकता है, इसीलिए मैंने डाउन साइड का लेवल डिस्कस किया आपके सामने, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी देखो 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है ना, ये काफी वीक कैंडल है, काफी वीक लो है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वीक, सॉरी, ये वीक हाई है और ये वीक लो है, ठीक है। तो अभी मार्केट आपको इस रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ भी नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस रेंज में मार्केट आपको कंसोलिडेट होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल एक डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी को भी, लेकिन ये थोड़ा सा, ये जो विग क्रिएट किया है ना, ये थोड़ा सा अपने रेंज से बाहर चला गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे अगर इसके लो को बिना स्वीप किए मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अपने को इग्नोर करना है, ठीक है। लेवल्स को प्रॉपरली यूज करना है, ऐसे भी कहीं भी एंटर करके मार्केट में ट्रैप नहीं होना है। अगर मार्केट इसके लो को बिना स्वीप किए ऊपर जा रहा है तो जाने दो मार्केट को, ठीक है। आपके पास ये लेवल है इंपॉर्टेंट, इसके अपसाइड की तरफ निकलेगा तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो इस लेवल तक का, ठीक है। ये भी अपने पास सिनेरियो है। और जो दूसरा सिनेरियो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि देखो मार्केट में जो अभी सप्लाई आना स्टार्ट हुआ है ना, काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो किस लेवल से है, तो ये जो लेवल है, ठीक है, हाँ, ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो जोन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन आपको प्ले कर सकता है मार्केट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। लेकिन थोड़ा सा मेरे को इस पे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट अभी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज कर लूँ अच्छे से। हाँ, ठीक है, बेटर। हाँ, अब देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ पे एक जोन दिखेगा, ठीक है, छोटा सा जोन है, ठीक है। मार्केट इस जोन को आपको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यहाँ पे यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल, 2 आवर्स का इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सेलर्स एक्टिव हुए, दोबारा उनको ट्रैप किया गया, ठीक है। लेकिन फिर से जो सेलिंग हुआ है वो काफी स्ट्रांग हुआ है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होना चाह रहे हैं मार्केट में। क्योंकि देखो कि जब मार्केट अपसाइड के लिए गया, ठीक है, देखो इस लेवल से जब मार्केट अपसाइड के लिए गया तो 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 कैंडल आपको लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में। लेकिन जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आया तो सिर्फ एक कैंडल लगा मार्केट को इन सब के नीचे जाने का, ठीक है। वैसे ही जब यहां से मार्केट अपसाइड के लिए गया तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 कैंडल्स लगा। लेकिन जब मार्केट यहां से डाउन के लिए अप्रोच किया तो 2 कैंडल्स में पूरा स्वीप कर दिया, ठीक है। तो यहां से मार्केट में सेलर्स एक्टिव होना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें और नोटिस रखना है इस बात का कि यहाँ पे जो हाई है ना, ये है जो एक लो हाई, मतलब वीक हाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। तो अभी मार्केट को हम ऐसे नहीं मान सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया, सॉरी यहाँ से बियरिश हो गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके सामने कंडीशन डिस्कस किया कि अगर इसके लो को स्वीप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है उसके बाद ही अपसाइड के लिए आपको प्लान कोई आप कर सकते हो, ठीक है। अपसाइड के लिए इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे देखो मार्केट अभी करंट में हो सकता है कि इसको यूज करके सिंपल इस जोन को यूज करके यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच कर जाए, ठीक है। ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो इतना ज्यादा मेसी नहीं करते हैं हम सिचुएशंस को, ठीक है, हम लोग सिंपल सा क्लीन रखते हैं कि मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव मिलता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से देखो, जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन होगा तो एक सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, फिर मार्केट आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ये जो लेवल है अपने पास, ये एक आपका है काफी अच्छा डिमांड जोन, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से आपको एक बाइंग इस एरिया तक तो एटलीस्ट मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशंस, ठीक है, ज्यादा हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। ये सिंपल सा कंडीशन मैंने डिस्कस किया, 2 3 कंडीशंस, और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट देखते हैं कैसे मूव करता है और देखते हैं कैसा अपना एनालिसिस रहता है। तो देखो मार्केट हो या लाइफ हो, ठीक है, जितना इजी रखोगे उसको उतना ज़्यादा बेटर आप सरवाइव कर पाओगे, उतना देर तक सरवाइव कर पाओगे और उतना अच्छे से उसको एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये चार्ट हो या ज़िंदगी हो, ये दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है। जितना इजी
रख पाओगे, अपने अकॉर्डिंग जितना अच्छे से उसको समझोगे, ठीक है, जहां आपने कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट किया वहां पे जिंदगी भी झंड और ट्रेडिंग भी झंड। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो आपका ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।